नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक ओम गुरुकुल एकेडमी की तरफ से कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके आपके साथ आ रहा हूँ। तो जैसा कि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा पार्ट 1 को लेके, और जो चीज़ें थोड़ी सी छूट गई थी, जो रह गई हैं, वो भी आपको करवाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। पहले थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, अपन ने पढ़ क्या चुके। अपन पढ़ चुके हैं कि लीप ईयर को कैसे काउंट करते हैं, वो पढ़ा हमने। फिर हमने विषम दिनों को लेके बात पढ़ी है, और विषम दिनों को लेके बात पढ़ने के बाद फिर हमने क्या किया है कि क्वेश्चनों को कैसे कैसे पेपर में रखते थे, वो चीज हमने देखी है। अब उसके बाद आता है, उसी में से एक चीज आती है कि फिक्स डेट आपको दे देते हैं। फिक्स डेट दे दी, कोई डेट दे दी, जैसे 23 जनवरी 2020 दे दिया, और आपको सीधा सीधा पूछेगा 23 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं। उससे पहले देखो, छोटी सी एक चीज समझ ले रहे कि अभी तक हमें पता था कि 1 साल से लेकर 100 साल तक लीप ईयर कितने पड़ते हैं। ठीक है, और अब अपन पढ़ेंगे कि 1 साल से लेकर 100 साल तक विषम दिन कितने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए 100 साल तक विषम दिनों की संख्या क्या होगी। हमने आपको बताया है कि 1 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 1, अगर अधिवर्ष नहीं है तो। अगर वह साल अधिवर्ष है तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाती है बच्चा, 2। तो देखिए 100 तो होंगे 1 साल में, 100 साल में 100 विषम दिन हो गए। जितने लीप ईयर है उतने ऐड कर दीजिए, 24। और 24 होने के बाद बच्चा ये हो जाएगा 124। अगर हम इसे 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है यहाँ पे 5। रिमाइंडर आ गया कितना, 5। और जो रिमाइंडर आता है बच्चा, वही मेरा होता है विषम दिनों की संख्या। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, अब देखते 200 साल में। 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 200 तो 200 है, और आप अच्छे से याद है आपको कि 200 साल में होते हैं 48, और 48 हो गए, ये हो गया बच्चा 148। और अगर अपन इसमें 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमारा यहां बचता है 3। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाती है, वही हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाती है। ये बात आपके समझ में आ गई, हाँ या ना। अब अपन इसी तरह से किसके निकालेंगे, 300 के। 300 साल में 300 प्लस 72, ये बन गया 372। और यहां से अपन क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 7 से, तो ये रिमाइंडर बच्चा हमारा यहां बनता है 1। ये बात हमारी क्लियर होगी, हाँ या ना। फिर इसके बाद देखते 400 में। 400 में देखो, 400 प्लस 97। 97 क्या है, लीप ईयर। 97 क्या है, लीप ईयर। 400 साल में कितने लीप ईयर हैं, 97। अपन इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 497। और 497 में डिवाइड दे दो 7 से। 7 से डिवाइड दोगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। एक छोटा सा बच्चा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 1900 साल में, 1900 साल में कितने होंगे, तो देखिए 1900 साल को तोड़ते हैं। 1900 साल को कैसे तोड़ेंगे, 4 × 400 प्लस, अब कितने बचे, ये कितने हो गए बच्चा, 1600। कितना रिमाइंडर बचेगा, 300। 300 साल ये हो गए। देखो ये मुझे पता है कि 400 में कितने होते हैं, 0। तो मल्टीपल करने पे ये क्या हो जाएंगे बच्चा, 0। ये कितने हो गए, 0। और ध्यान से देखो 300 में कितने रह जाएंगे, 300 का चेक कर लो, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1900 में कितने विषम दिन आ गए, 1 बच्चा। कितने आ गए, 1। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब अपन चल रहे क्वेश्चन पे। अब अपन कहां चल रहे, क्वेश्चन पे। देखिए चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 जनवरी 2020 को क्या होगा। तो देखो जनवरी का तो 23 ले लीजिए, ये 23 ले लिया। इसका अगर रिमाइंडर निकालेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो बच्चा आ जाएगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 की। बहुत ध्यान से सुनना, क्या 2020 पूरे का पूरा लिया जाएगा, नहीं। जो 2020 साल आई है, 2020वीं साल है, वो उसमें से अपन कितना चले थे, 23 जनवरी तक, तो उसका तो अपन ने अलग ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, 2020 से -1 कर देंगे, और ये बच्चा हमारा बन जाएगा 2019।
अब 2019 के अपने को विषम दिन काउंट करने हैं, ठीक है। चलिए 2019 को कैसे तोड़ते हैं, 2019 को तोड़ लीजिए 2000 प्लस 19 और प्लस लीप ईयर, ठीक है। देखो 2000 का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है तो बहुत तोड़ तोड़ के समझाएंगे आपको। 2000 का मतलब होता है 400 गुणित 5, यही होता है, हाँ या ना। इसका बच्चा क्या हो जाएगा, ये पूरा 19 बना रहेगा। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि 4 से डिवाइड दो, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। ये बात क्लियर हुई बच्चे। यहां से क्या निकल के आएगा हमारा 0, जैसा कि हमने पहले अभी देखा है, पिछली स्लाइड पे ही देखा था कि 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 0। तो अपन मल्टीपल 5 से भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। चलिए ये कितने हो गए मेरे भाई, ये मेरे भाई हो गए तुम्हारे 23 यहां से निकल के आए। अगर हम बात करें यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 23 के लिए बच्चा, 23 के लिए रिमाइंडर देखो 2 बन गया। 2 ये है, 2 ये है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। देखो 2 + 2 कितना बन गया, 4। एक चीज साइड में थोड़ी सी लिख लो, अगर 1 आता है तो मंडे होगा, 2 आता है तो ट्यूसडे होगा, 3 आता है तो वेडनेसडे होगा, और 4 आता है तो थर्सडे होगा, और 5 आता है तो फ्राइडे, और 6 आ रहा है बच्चा तो सैटरडे, और 7 या 0 आता है तो संडे होगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। अगर 1 आ रहा है तो मंडे होगा, 2 आ रहा है ट्यूसडे होगा, 3 आ रहा है वेडनेसडे होगा, 4 आ रहा है तो थर्सडे होगा, 5 आ रहा है तो फ्राइडे होगा, 6 आ रहा है तो सैटरडे हो, 6 आ रहा है तो सैटरडे, और 7 आ रहा है तो संडे। ये बात क्लियर होगी। अब अपना क्या आया यहाँ पे 4 से देखो क्या आ रहा है, थर्सडे मतलब गुरुवार। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। क्लियर है। चलिए ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये है 10 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, 10 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, बहुत ध्यान से सुनो। 10 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, मंथ की, और जहां से भी जनवरी से उठाना होता है, जनवरी से अपने को उठाना होता है, तो बात करते हैं जनवरी में। जनवरी के कितने हो गए बच्चा, जनवरी के विषम दिन 3 होते हैं। फरवरी में कितने हो गए, ये कौन सा लीप ईयर है, हाँ तो फरवरी में 1 होगा विषम दिन। मार्च में 10, मार्च में कितने हो गए भैया, 10। तो यहां से अगर बात करते हैं कितना हो गया, 14, और 14 विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 0। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 2012 से। 2012 -1 2011 हो गया, कितना हो गया 2011। -1 की बात हम आपको पहले ही बता चुके, फिर दोबारा से बता दे रहे, क्योंकि अपन 2012वीं साल में जो चल रहा है, 2012वां साल चल रहा है, उसमें से -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन 10 मार्च तक चल चुके हैं, और 10 मार्च के विषम दिन हमने काउंट कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैंने -1 कर दिया। अब अपने को किसकी तोड़फोड़ करनी है, 2011 की। 2011 की तोड़फोड़ करने से पहले क्या करेंगे, 2000 को अलग लिख लेते हैं और 11 को अलग लिख लेते हैं, प्लस लीप ईयर, क्योंकि विषम दिनों की बात चल रही है तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जरूर साथ लेके चलते हैं। इसकी बात हम आपको समझा ही चुके हैं, इसको बहुत बारी समझा चुके हैं आपको, देखो फिर समझा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 400 × 5, इसका मतलब विषम दिन हमारे यहाँ से 0 आ गए। ये बात क्लियर होगी। जब इसकी बात करते हैं तो बच्चा देखो 11 + 2, ये कितने हो गए, 13 हो गए, और 13 में विषम दिन कितने आ गए बच्चा, 6। कितने आ गए, 6। अब सुनो, इसको और इसको ऐड कर दो, क्या कितना आ रहा है, देखो 0 + 0 + 6, कितना आ गया, 6। और 6 पे क्या होता है भैया, शनिवार। 6 पे क्या होता है, शनिवार। ये बात क्लियर होगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चा, बी।
ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना, बोलते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। जनवरी से शुरू करिए इसको, जनवरी से शुरू करो। जनवरी में क्या है, जनवरी में कितने होते हैं 3, फरवरी में 0 क्योंकि ये क्या है नॉन लीप ईयर, मार्च में 3, अप्रैल में बच्चा 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त के बच्चा, अगस्त के इसके पूरे 15 के 15 आ जाएंगे जितना अपन चल चुके हैं। ठीक है, अब इन सबको काउंट कर लो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 15 31, कितना बनेगा 31। और 31 से अपन क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे तो कितने बनेंगे बच्चे, जाके यहाँ पे 3, 7 चौक 28 होता है बच्चे 3। चलिए अब अपन किसकी बात करेंगे 1947 की, 1947। 1947 से -1 करो, वो आपको हम कई बार बता चुके हैं क्योंकि 1947वीं साल में अपन कहाँ से कहाँ तक चल चुके हैं, जनवरी से अगस्त तक, तो उसके विषम दिन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। चलिए तो ये बच्चा बना मेरा 1946, बात क्लियर है। ठीक है, तो 1946 को तोड़िए, 1946 को अपन तोड़ते हैं, ये हो गया 1900 हो गया और ये बन गया 46 प्लस लीप ईयर। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, हाँ या ना। चलिए अगर इसकी तोड़फोड़ करेंगे तो बच्चा ये हो जाएगा 1600 प्लस 300, ये बात क्लियर है। और इसका हमें पता है कि ये क्या है 400 का मल्टीपल, तो ये क्या हो गया 0। और 300 का तो हमें पता है भैया, याद होना चाहिए, 100 का कितना होता है विषम दिन 5, 200 का 3 और 300 का 1 और 400 का 0, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी 46, लीप ईयर कितने बनेंगे 11, इन सबको ऐड कर लो, ये बन गया बच्चा 57 और एक 58। और अगर इससे रिमाइंडर अपन निकालेंगे तो रिमाइंडर भैया यहाँ आ जाएगा 2, कितना आ गया 2। चलिए अब इन सबको क्या करते हैं ऐड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आया है, क्या आया पहली बार 3 प्लस 2 बराबर 5, और 5 में भैया क्या होता है फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्रवार कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी। हमारा देश कब हुआ था, शुक्रवार के दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छब्बीस जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन होगा। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे 5 मार्च को उठाओ, 5 मार्च को उठाओ, यहाँ से 5 मार्च उठाओ। 5 मार्च को कहाँ से उठाएंगे, जनवरी से, जनवरी, फरवरी और मार्च। एक बात बताओ, जनवरी में कितने होते हैं 3, फरवरी में कितने होंगे 0, क्यों, ये क्या है नॉन लीप ईयर 0। मार्च में 5 मार्च तक गए तो 5 मार्च, बच्चा यहाँ कितना हो गया 8, और 8 का रिमाइंडर होता है 1। बात समझ में आ गई। 1726 की बात करते हैं, 1726 माइनस 1 बराबर 1725, 1725, बात क्लियर है। 1725 का क्या करते हैं, इसको तोड़ो, 1700 प्लस 25 प्लस लीप ईयर। ठीक है, 1700 में क्या है 1600 प्लस 100। ठीक है, और ये बच्चा बन जाएगा 25, और लीप ईयर कितनी आ जाएंगी 6। ये कितना बन गया 31, और यहां से कितना बन के आ रहा है, ये 0 बनाएगा और ये मेरे लाडलो बनाएगा 5। ठीक है, चलिए इन सबको ऐड करते हैं, ये कितना बन गया 36, और 36 से बच्चा रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1।
टोटल रिमाइंडर कितने हो गए देख लो, 1 + 1, एक यहां से उठाया वो और एक जो यहां से आया वो, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया 2, और 2 से क्या बनता है मंगलवार। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी। देख लो अच्छे से, देख लो क्वेश्चन को, समझ आ गया हाँ या ना, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये है आज, ये क्या है आज, ये आज हो गया। बीता हुआ कल मेरे बच्चे ये हो जाएगा, और उससे 3 दिन पहले, एक दिन ये, 2 3, कौन सा दिन था, रविवार। ये कौन सा दिन हो गया बच्चा, रविवार, ठीक है, ये रविवार हो गया। तो बोल रहा है कि आने वाले कल के, आने वाला कल ये हो गया, और इसके 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को समझ के कि नहीं समझ के, हाँ या ना। ये हमारा आज है, क्या है हमारा आज, और ये बीता हुआ कल, और ये आने वाला कल, ठीक है। अब चलो अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने विषम दिन बन रहे हैं, 8 8 तो होते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 8 में किससे डिवाइड देंगे, 7 से। रिमाइंडर बच्चा कितना बनेगा, 1, प्लस का या माइनस का, सर प्लस का बनेगा, क्यों, क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, रविवार में 1 जोड़ दो, रविवार में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, रविवार +1 बराबर सोमवार। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अच्छे से देख लो, ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल है, उसके 3 दिन पहले 1 2 3 किया, बोल रहा है आने वाला कल, आने वाला कल बच्चा ये है, उसके 3 दिन, 1 2 3, और इन सबको अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और किससे, 7 से, किससे डिवाइड देंगे, 7 से। जो भी रिमाइंडर आया उसको चेक करेंगे, प्लस का या माइनस का, आगे की बात कर रहा है तो प्लस कर दो, प्लस किया तो रविवार में +1 करोगे तो सोमवार आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूजा का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ है, तो 10 अगस्त 2020 को कितने साल महा दिन की होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद अपनी एज भी आप निकाल लिया करना, और दोस्तों पे भी निकाल लिया, पड़ोसिन की भी निकाल लिए ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। 10 अगस्त का होता है 8, 2020, ठीक है बच्चा। 4 सितंबर 1996, 4 अगस्त 1996, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चा, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 6, बात क्लियर है। और बच्चा 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना, नहीं जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कैरी लेंगे, क्या करेंगे, हासिल लेंगे। और ध्यान से सुनना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो एक हासिल लेने से यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, 12 का। ये बात सेट कर लेना, एक नहीं बढ़ेगा, यहाँ कितने बढ़ेंगे, 12, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन साल से हासिल ले रहे हैं, और एक साल में कितने दिन होते बच्चा, एक साल में कितने महीने होते, 12। तो अगर यहां से हासिल लेंगे तो यहां कितने हो जाएंगे, 12 और 8 20, 12 8 20, और 20 में से 9 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 11। ये बात बिल्कुल दोबारा से देख लो, अच्छे से देख लो। यहां से हासिल ली, यहां से 12 महीने आ गए, 12 और 8 20, और 20 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 11। ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, यहां कितने रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 2019, कितने रह गए, 2019। तो सुन लो, 4 ये और 19 ये,
कितना हो गया 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर अपन यहां लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 23 साल 11 महीने 23 साल 11 माह और 6 दिन। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? 23 साल 11 महीने 6 दिन। चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं कौन सा है। 23 साल 11 महीने 6 दिन, पहला ही है, पहला सही है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? इस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको चीजों को। देखिए, देखो ये क्या होता है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होती है, शताब्दी की पुनरावृत्ति कब होती है, तो थोड़ा सा समझते हैं उस बारे में। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेंगे, एक छोटा सा चार्ट बना लो, एक छोटा सा चार्ट बना लो बच्चे। ये है हमारा लीप ईयर, और ये लीप ईयर +1, और ये हो गया लीप ईयर +2, और बच्चे ये होता है लीप ईयर +3, लीप ईयर +3। आपके दिमाग में चलेगा सर लीप ईयर +4 नहीं होता। लीप ईयर +4 करोगे जैसे ही, वैसे ही बच्चा वो खुद बन जाएगा लीप ईयर, हाँ या ना? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। लीप ईयर हमेशा कब दोहराया जाएगा? 28 साल बाद। कितने साल बाद दोहराया जाएगा? 28 साल बाद। अब बात आती है लीप ईयर +1। लीप ईयर +1 कब दोहराया जाएगा? हूबहू, जिसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। क्या? कैलेंडर की पुनरावृत्ति या होल ईयर रिपीटेशन। देखो, अब बात करते हैं लीप ईयर +1। तो सबसे पहले ये समझते हैं लीप ईयर +1 होता क्या है। मेरे लाडो, एक उदाहरण देखो, एक एग्जांपल देखो। वो कह रहा है कि लीप ईयर, देखो लीप ईयर अगर हमारा 2004 है, 2004 हमारा लीप ईयर है, तो इसका मतलब इसमें एक साल अगर ऐड कर दें तो 2005 क्या होगा? 2005 हमारे लाडलो होगा लीप ईयर +1। इसको बोलते हैं लीप ईयर +1। सर लीप ईयर +2 क्या होगा? भाई 2006 है, 2006 है, वो क्या हो गया? लीप ईयर, वो क्या हो जाएगा मेरे भैया? लीप ईयर +2। मतलब लीप ईयर से अगर एक साल ज्यादा है तो वो लीप ईयर +1, और 2 साल ज्यादा है तो लीप ईयर +2, और 3 साल ज्यादा है तो लीप ईयर +3। ठीक है, तो ये दोहराएगा हूबहू कैलेंडर 6 साल +6, ये +11 और ये +11। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं थोड़े से। एक एग्जांपल है कि 2020 हूबहू कब दोहराएगा? पहला तो आप बताएंगे सर +28 कर दीजिए। इसमें कितना ऐड कर दें? +28, तो ये बन जाएगा सर 2048। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और मैं आपसे अगर पूछूं कि 2001 कब दोहराएगा, तो आपके दिमाग में आ गया सर ये लीप ईयर +1 है। ये क्या है? लीप ईयर +1, तो +6 कर दीजिए सर। क्या कर दें? +6, और +6 करने के बाद जो साल 2001 था वैसा ही साल कौन सा होगा? 2007। ये बात क्लियर हो गई। एक और आपके सामने आ रहा है 2011। क्या गया? 2011। तो आपके दिमाग में सर आएगा ये लीप ईयर +3 है। ये क्या है? लीप ईयर +3, क्योंकि इससे पहले कौन सा लीप ईयर है? 2008, 9, 10, 11, 3 लग गया। तो 3 में क्या है? +11। तो सर ये बन जाएगा 2022। जो भी 2022 चल रहा है वो किसकी तरह है? 2011 की तरह। ये बात बिल्कुल सेट हो गई कि नहीं? हाँ या ना? चलिए लिख लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन पुराने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा था कि 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आप इसका आंसर अब क्या 5 सेकंड के अंदर नहीं दे सकते हो? हाँ या ना? है? अरे बोलो, अरे बोल दिया करो वहीं बैठे बैठे, कि तेरी नजरों में आने के लिए सिर्फ
तेरी नजरों में आने के लिए हजारों नजरों से गिर चुका हूं मैं। आ जाओ, नौकरी की बात कर रहे हैं। चलिए 2019 क्या है बच्चा? सबसे पहले ये बताओ 2019 है क्या? तो आपके दिमाग में आएगा सर लीप ईयर +3, हाँ या ना? लीप ईयर +3 ये है सर, लीप ईयर +3। लीप ईयर +3 अगर करोगे बच्चा तो इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना है? +11, और +11 करते ही ये 2030 बन जाएगा, हाँ या ना? ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? 2030 देखो कौन सा है, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शताब्दी का अंतिम वर्ष, अंतिम दिन कौन सा नहीं है? ठीक है, चलो पहले समझते हैं शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पहली शताब्दी की बात कर रहा हूं, बच्चा बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं पहली शताब्दी की बात कर रहा हूं तो वो कहां से शुरू होगी? मंडे से। कहां से शुरू होगी? सोमवार से। और बच्चा खत्म कहां पे होगी? एंड कहां पे होगी? वो एंड होगी शुक्रवार पे। ठीक है, और आपको पता है कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5, और 5 पे क्या आता है? फ्राइडे। एंड कहां पे करेंगे? वो फ्राइडे पे। बहुत ध्यान से सुनना, अब जो फ्राइडे पे खत्म हुई है सेंचुरी, वो आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरह होगी कि अगर कोई चीज खत्म हुई है तो अगला कहां से होगा? उसके अगले दिन से। शुक्रवार के बाद बच्चा क्या आएगा? शनिवार, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? और 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3, और 3 पे कौन सा आता है? बुधवार। ठीक है, बुधवार। और बुधवार पे जो चीज खत्म हुई है वो कहां पे शुरू होगी? गुरुवार पे। ये बात क्लियर है? और आपको पता है ये 300वीं शताब्दी शुरू हुई है, हाँ या ना? और 300वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। इसका मतलब ये वाली सेंचुरी कहां पे खत्म होगी? सोमवार पे। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। ये बात क्लियर होगी? जो सोमवार पे खत्म हुई है वो कहां से शुरू होगी? अगली वाली 400वीं वाली? मंगलवार पे। और मंगलवार पे खत्म हुई है तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है बच्चे? 0। और 0 से 0 या 7, इसका मतलब क्या होता है? रविवार। देख लो, अच्छे से देख लो चीजों को। कोई भी शताब्दी कहां से शुरू होती है? सोमवार से। इसके विषम दिन कितने हैं? 5। वहां से चीजों को देख लीजिए। शुक्रवार पे, जो शुक्रवार पे खत्म हुई है वो शनिवार पे शुरू होगी, वो कहां खत्म होगी? बुधवार पे। जो बुधवार पे खत्म हुई है वो कहां से? गुरुवार से। गुरुवार से शुरू होने वाली कहां पे खत्म होगी? सोमवार पे। और सोमवार से मंगल पे, मंगल वाली रविवार पे। ये विषम दिनों पे डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? इनमें से शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। अंतिम दिन हो कौन कौन से सकते हैं वो चेक करते हैं। शुक्रवार हो सकता है, इसमें नहीं दिया है। बुधवार हो सकता है, हाँ हो सकता है। सोमवार हो सकता है, हाँ हो सकता है। रविवार हो सकता है, हाँ हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता बच्चा? मंगलवार। बात समझ में आ गई? और एक चीज ध्यान से देखना, सोमवार चीजों से शुरू भी कर सकता है, शताब्दी को खत्म भी कर सकता है। सोमवार शताब्दी को शुरू भी कर सकता है और खत्म भी कर सकता है। ये बात सेट होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी तो देखो 1 जनवरी तक विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई बच्चा? 1। क्योंकि अपन कितना चले? अपन सिर्फ चले 1 दिन। कितना चले? 1 दिन। तो 1 दिन चले तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 1। अब बात किसकी करते हैं? 2020 की मेरे लाडलो। किसकी बात करूंगा मेरे जादूगरों? 2020 की। तो 2020 का क्या होगा? 2020 - 1 बराबर 2019। ठीक है, इसको देखो कट करते हैं, इसकी तोड़फोड़ करते हैं। पहले तो इसको कर दो 2000 प्लस 19 प्लस लीप ईयर। ठीक है, यहां से कितना बन जाएगा? 0।
ये पहले आपको दिखा ही चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लेना। 19 प्लस लीप ईयर कितने बनेंगे भैया, 4, 4 चौक 16, 4 बन गए। तो ये कितना बन गया भाई, 23। और 23 से विषम दिन कितने आएंगे, 23 से विषम दिन आएंगे 2। टोटल विषम दिन कितने हो गए, टोटल विषम दिन हो गए 1 + 2 = 3। कितने हो गए, 3। और 3 होने से ये क्या बन गया, बुधवार, बुधवार ये बन गया हमारा, बुधवार बन गया। बहुत ध्यान से देखना, अगर बुधवार बन गया, 1 जनवरी 2020 को क्या है, बुधवार। 1 जनवरी 2020 को क्या है, बुधवार। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं बच्चा, 52 सप्ताह होते हैं। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना बन गया, 364। हाँ या ना, 364 बन गया कि नहीं बन गया, 364 बन गया। इसका मतलब क्या है, 364 दिनों तक, 364 दिनों तक बुधवार 52 बार आ चुका होगा। फिर जैसे ही 365वां दिन आया, फिर बुधवार आ गया, क्या आ गया, बुधवार, बुधवार आ गया। तो इसका मतलब 52 बार तो आएगा ही आएगा फिक्स, और एक बार और आ जाएगा। तो टोटल कितनी बार हो गया, वेडनेसडे 53 बार। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट किया तो बुधवार आया, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, बुधवार आ गया। हमें इतना पता है कि 52 बार तो सारी चीजें आती हैं, हाँ या ना। और जिसके बाद जितने विषम दिन बचते हैं वो चीजें और रिपीट हो जाती हैं। तो अपने पास बुधवार तो आ चुका है 52 बार। फिर जो 365वां दिन आएगा, 365वां दिन आएगा तो वो भी बुधवार का होगा। किसका होगा बच्चा, बुधवार का। तो इसलिए बुधवार कितने पड़ गए, 53। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहां से देखो इस क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल वही है, बस क्या है, वहां पे क्या पूछ रहा था, पूरे साल की बात कर रहा था, यहां महीने की बात कर रहा था। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है कि 1 अगस्त को चेक कर लेते कौन सा दिन होगा। बच्चा 1 अगस्त को चेक करिए, 1 अगस्त को चेक करेंगे अपन, 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, ये चेक करना है। तो अगस्त में चेक करना तो जनवरी का 3 लिख लेते हैं, जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और बच्चा अगस्त का 1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना। देखो 3 और 1 4 और 3 7, इस चीज को यहीं खत्म कर दूं। ये पहली क्लास में हमने आपको बताया था जब हम विषम दिनों की बात शुरुआत की थी। 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया, हाँ या ना। कितना बच्चा, 6। कितना बचा बच्चा, 6, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे, 2020 - 1 बराबर 2019। और 2019 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2019 को लिख सकते हैं, देखना बहुत ध्यान से देखना, 2000 प्लस 2000, ये 4 आएगा बच्चे यहां से, 3 और 1 4, 4, ये हो जाएगा हमारा 19 प्लस लीप ईयर, ये 0 प्लस 19 प्लस 4 23, ये बन गया हमारा 23 और 23 से हमारा रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल रिमाइंडर हमारा कितना बना, 4 प्लस 2 बराबर 6 और 6 से क्या आता है, शनिवार, हाँ यार क्या बचा हमारा, शनिवार। हमें पता चल गया 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन बनेगा, शनिवार। इसको लिख देते शनिवार, सैटरडे।
अगर 1 अगस्त को क्या है सैटरडे, तो 2 अगस्त को क्या होगा, देखो 1 अगस्त को सैटरडे है, 2 अगस्त को बच्चा क्या होगा, संडे। संडे होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर 2 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब होगा, 7 को ऐड कर दो, फिर 7 को ऐड कर दो। तो एक बात बताओ, हमें एक बात पता है कि एक महीने में कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। और जितने विषम दिन पड़ रहे हैं, और पहले दिन से लेके, एक बात तो मैं बताता बहुत अच्छी, सैटरडे 5 बार आएगा, संडे 5 बार आएगा और मंडे भी 5 बार आएगा। देख लो 3 अगस्त को मंडे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ या ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रैक्टिकली दिखा दूं आपको। ले लिया, ठीक है। इसको हटा देते थोड़ा सा। वैसे तो आंसर इसका 5 आ जाएगा। देखो हम बात करते 2 अगस्त को है, 2 अगस्त को संडे पड़ा है, 2 में 7 जोड़ो, 9 अगस्त को संडे पड़ा होगा, 9 के बाद 7 जोड़ो, 16 अगस्त को संडे पड़ा होगा, 16 में अगर 7 जोड़ दो 23 अगस्त को बच्चा हमारा संडे पड़ा होगा, और 23 में 7 जोड़ो तो 30 अगस्त को संडे पड़ा होगा हमारा, हाँ या ना। देख लो, प्रैक्टिकली भी देख लो इस चीज को। कितनी बार पड़ गया, 3 और 2 5 बार। इतना याद रख लो कि अगर 2 विषम दिन है तो आगे के 2 दिन 5 बार आएंगे। अगर 3 विषम दिन है किसी महीने में तो आगे के जो 3 दिन है वो 5 बार आएंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैलेंडर में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैलेंडर की पूरी क्लास देखने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव देना हो, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बा खैर।